युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 17वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है युक्त आहार विहारस्य, अर्थात उपयुक्त आहार विहार का, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अर्थात उपयुक्त चेष्टा को करने में, युक्त स्वप्न अवबोधस्य, अर्थात उपयुक्त सोने और जागने का, योगो भवति दुःखः, अर्थात योग द्वारा होता है दुख नष्ट। तो श्री कृष्ण यहाँ पर जो पिछले श्लोक में वो बता रहे थे उसी को आगे कहते हुए बोलते हैं कि जो व्यक्ति योगी होता है वो उपयुक्त आहार करता है, वो उपयुक्त रूप से अपना विहार करता है या चेष्टा करता है, वो उपयुक्त रूप से सोता है और जागता है, और इस प्रकार से अपने उपयुक्त व्यवहार से वो दुख से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। तो पिछले श्लोक में तो उन्होंने कहा था कि कैसे कोई व्यक्ति यदि बहुत अधिक कुछ करता है तो वो योगी नहीं होता। अब इस श्लोक में उन्होंने यही कहा कि जो व्यक्ति उपयुक्त रूप से करता है वही वास्तव में योगी होता है। तो यहाँ पर वैसे तो श्री कृष्ण ने केवल 3 कारकों के बारे में बोला। उन्होंने एक तो बोला भोजन के बारे में कि जो उपयुक्त रूप से भोजन करता है, दूसरा उन्होंने बोला कि जो उपयुक्त रूप से रमण और चेष्टा करता है, अर्थात उपयुक्त रूप से वो अपना मनोरंजन करता है और उपयुक्त रूप से वो अपना जो उसका व्यवसाय है उसका कार्य करता है, और तीसरा उन्होंने जो बोला यहाँ पे वो बोला कि उपयुक्त रूप से सोता है और जागता है। तो यहाँ पे उन्होंने 3 कारकों के बारे में बोला, किंतु वास्तव में जो यहाँ पर श्री कृष्ण कहना चाहते हैं वो यही है कि हमें किसी भी चीज़ की अति नहीं करनी चाहिए, हमें सदा ही उपयुक्त रूप से अपने कार्य को करना चाहिए। और ये जो है ये इन 3 कारकों के साथ हमारे जीवन के लगभग सभी पहलुओं के साथ में संबंधित है। तो वास्तव में हमारे जीवन में हम ये देख सकते हैं कि जो भी हमारा जीवन होता है वो सदा परस्पर विरोधी जो कारक होते हैं उनके बीच में ही होता है। तो जैसे बहुत अधिक गर्म हो सकता है या बहुत अधिक ठंडा हो सकता है, बहुत अधिक लंबा हो सकता है या बहुत अधिक छोटा हो सकता है, या बहुत अधिक हल्का हो सकता है या बहुत अधिक भारी हो सकता है। तो इस प्रकार से जो भी हमारे जीवन में हम परिस्थितियों को देखते हैं, उन सभी परिस्थितियों में हम ये देख सकते हैं कि ये जो परिस्थितियाँ होती हैं वो 2 परस्पर विरोधी जो कारक होते हैं उनके बीच में होती है। और श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि जीवन में यदि हमें दुख से मुक्ति चाहिए तो हम इन 2 विपरीत पक्षों के बीच में हमें अपने जीवन को स्थित करना चाहिए। तो जैसे आप उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यदि बहुत छोटा है, तो क्योंकि उसका कद बहुत छोटा है तो इस कारण से वो जो भीड़ होती है उसमें कहीं भी खो जाता है, और इस कारण से उसको अपने जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति बहुत लंबा है तो उसके साथ भी कोई स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि वो लंबा होता है तो इस कारण से वो भीड़ में बड़ी ही सरलता के साथ में दिख जाता है, और इस कारण से वो भीड़ में आपको अलग ही दिखाई देगा। तो यदि वो भीड़ में छुपना चाहे तो वो छुप नहीं पाता। ठीक इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि यदि आप चाय पीते हैं और चाय यदि बहुत ठंडी हो जाए तो आपको वो चाय जो होगी वो उत्तेजक नहीं लगेगी, किंतु यदि वही चाय जो है वो बहुत गर्म हो जाए तो आपका मुंह जला देगी। तो इसलिए यहाँ पर जो अति हो गई है दोनों ही स्थितियों में, तो वो दोनों ही स्थितियों में अति में आपको समस्या होती है। या आप देख लीजिए कि समाज में यदि जो संपत्ति है वो केवल कुछ लोगों के हाथ में आ जाए तो ऐसे ही समाज में बहुत दुख होगा। किंतु यदि समाज में ऐसा हो कि संपत्ति सभी लोगों में बराबर बराबर मात्रा में बांट दी जाए तो ऐसा समाज होगा वो भी वास्तव में नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने फिर देखा कि 2 विपरीत पक्ष थे जो कि अति कर रहे थे, और उन अति में जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। तो इसलिए श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति योग में होता है वो किसी भी कारक के को लेकर के उसको अति तक नहीं लेके जाता, वो सदा मध्य में ही रहता है। वो उपयुक्त रूप से ही हर कार्य को करता है, और उस उपयुक्त रूप से रखने में ही वास्तव में श्रेय प्राप्त होता है, जिससे कि दुख का निवारण होता है। तो हमें भी अपने जीवन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम कभी भी किसी भी कारक को लेकर के उसकी अति ना करें। हम सदा उपयुक्त जो मात्रा है उसी में हर कार्य को करें,
और उपयुक्त में ही रह करके हम वास्तव में अपने दुख से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो जीवन में जब भी कब हम समस्याएं यदि झेल रहे हैं तो उस स्थिति में हमें सतर्क हो जाना चाहिए और ये समझ जाना चाहिए कि यदि कोई कार्य नहीं कर पा रहा है ठीक से, तो इसका अर्थ ये है कि किसी न किसी रूप से ये उपयुक्त नहीं हो रहा है। हम कहीं ना कहीं कुछ न कुछ अति के रूप में कर रहे हैं। अब वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हमें खोजना पड़ता है, क्योंकि वो कई बार सरल हमारे सामने सीधे आता नहीं है। तो ये हमें समझना चाहिए कि किसी भी स्थिति में हमें अति में नहीं जाना है, सदा उपयुक्त मात्रा में ही सब चीज़ों को करना चाहिए, तभी हम वास्तव में दुख से मुक्ति प्राप्त करेंगे और श्रेय में जाएंगे। तो योग जो है वो भी ऐसा ही है कि ये किसी भी चीज़ की अति करने से आपको रोकता है और सबको उपयुक्त मात्रा में ही करने के लिए कहता है। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने प्रियजनों के साथ में साझा करें और इस ज्ञान को और फैलाएं। यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है तो मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़िए। वहाँ पर मैं हर शनिवार रात को एक लाइव Q&A सेशन रखता हूँ और आप मुझसे वहाँ पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।